हमने लास्ट टाइम कहाँ किया था? कितना होता हमारा? R इज इक्वल टू रोयल बाई एरिया पे क्वेश्चंस किए थे क्या? किए थे ना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। चलो अब देखो, चलो हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो R इक्वल्स टू रोयल बाई एरिया पे हमने सवाल बहुत सारे बनाए थे ना। R इज इक्वल्स टू रोयल बाई एरिया पे क्वेश्चन बहुत सारे हुए थे। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलो पहला हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है ना। जैसे मैं कहूं, ये देखो यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की बैटरी से। एक V वोल्ट का क्या है बेटा? बैटरी, समझ रहे हो ना। और इसका रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। मतलब दो रजिस्टर ले लिया जिसको मैंने सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या होता है कि एंड टू एंड कनेक्ट कर देना, है ना। मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूअसली कनेक्ट कर देना। अब यहां पर मैंने लगा दिया V वोल्ट की बैटरी। मेरी बात समझ रहे हो, ये है बेटा V वोल्ट की बैटरी। तो यहां पर करंट फ्लो करेगा I, है ना, देख रहे हो पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा I। तो सबसे पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है बेटा। क्या होता है सीरीज में? करंट सेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीरीज में क्या सेम बेटा? करंट, है ना। सीरीज में क्या सेम? करंट। अच्छा, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भाई होता है वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर, हाँ है ना। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो भाई I की जगह रख दोगे V बटे आर। I की जगह क्या कर दोगे? V बटे आर, है ना। I की जगह कर दोगे V बाई आर। तो ये V बाई आर बेटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सीरीज के लिए बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू R। एक बात और भी लिख सकते हैं सर, V1 बटे V1 बटे R1 बराबर V2 बटे R2, हाँ है ना। देख लो V1 बटे R1 बराबर V2 बटे R2, ये भी कर सकते हैं, हाँ है ना। V1 बटे R1 बराबर V2 बटे के R2, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। V1 बटे R1 बराबर V प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं V बाई आर बराबर कांस्टेंट। और V बाई आर बराबर कांस्टेंट का मतलब V1 बाई R1 यानी R1 के अक्रॉस V1 बाई R1, R2 के अक्रॉस V2 बाई R2 कांस्टेंट रहेगा। और ये V1 बाई R1 ये है क्या? I1 ही तो है जो R1 रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। V2 बाई R2 क्या है? I1 करंट है जो R1 रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, और I2 करंट है जो R2 रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। बस यही तो है, मेरी बात समझ रहे हो। दूसरी चीज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है ना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा V1, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा V2, यस और नो। तो V1 एंड V2 हो गया। तो नेट वोल्टेज जो हो जाएगा, नेट वोल्टेज जो हो जाएगा V नेट बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, हाँ है ना। अब ओम्स लॉ लगाओगे तो V बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट कर दोगे, और यहां पे कर दोगे IR1 प्लस IR2। बेटा यहां से I कॉमन करोगे तो I बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2। तो बेटा यहां से R इक्विवेलेंट मिलेगा R1 प्लस R2। तो ये है एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में आना चाहिए कि सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफर होता है? अलग क्या अलग होता है? वोल्टेज। तो नेट वोल्टेज जो होता है इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के बराबर होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप उसको नोट करेंगे, फिर हम इसको में आगे चलेंगे। जल्दी नोट करो। दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम इस पर सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा
सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बातें हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। फाइन, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो हेडिंग डालेंगे एक बार, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो बच्चों हेडिंग डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब सुनो बेटा, पैरेलल में क्या होता है? हाँ, दिस इज पैरेलल बेटा। ये देखो, ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है बेटा। क्या है? R1 R2 दो रेजिस्टेंस, जिसके एंड को मैंने दोनों के एंड को ऐसे एक साथ कनेक्ट किया हुआ है, देख रहे हो ना? दोनों के दोनों एंड को, मतलब अलग अलग एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ठीक है। अब एक चीज समझेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में क्या होता है कि ये करंट अगर पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो यहां से बेटा करंट आपस में बढ़ जाएगा। हियर इट इज I1 एंड हियर इट इज I2। और सबसे खास बात ये कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है बेटा? सेम रहता है, हाँ है ना? पैरेलल में बेटा वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो V बराबर सेम यानी कांस्टेंट। पहली चीज, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। पैरेलल में बेटा वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे जो करंट है, देख रहे हो ना, इस एंड पर अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा मैं अगर हाईलाइट करूं, तो इस पॉइंट पर जितना भी करंट आएगा वो दोनों में उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। यानी आई कैन राइट हियर I बराबर I1 प्लस I2, हाँ है ना? तो I बराबर हो गया I1 प्लस I2, समझ गए? तीसरी बात सुनेंगे बेटा, भाई ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, है ना? यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लगाओगे तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है V, वो हो जाएगा I1 इंटू R1, और अगेन दूसरे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा बच्चों I2 इंटू R2, और जो नेट वोल्टेज है विच इज I इंटू R इक्विवेलेंट। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ है ना? तो अब यहां पे क्या कर दोगे, I की जगह कर दोगे V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V बटे R1 प्लस V बटे R2, यस और नो? अब यहां से V कॉमन करोगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, V बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा, हाँ है ना? तो यहां से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यस और नो गाइस? जल्दी से नोट करेंगे इसको बेटा, ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, जल्दी से नोट करो। तो सीरीज पैरेलल का ये कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? ये तो सभी लोग इसको बताते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया। हमने क्लास 9-10 में भी इसको पढ़ा है ना, 10th में भी था बेटा ना, इलेक्ट्रिसिटी में आप सीरीज पैरेलल पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस कर लिया, बट थोड़ा सा हम इसको एडवांस तरीके से और बेहतर ढंग से सीखेंगे, इसमें प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे बेटा, ठीक है? तो ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? अब देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूंगा, जैसे मैं कहूं, देखो, if there are n number of resistance, ब्रैकेट में इक्वल रेजिस्टेंस, are connected in series combination, मैंने कहा there are n number of resistance, ब्रैकेट में इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा अगर मैंने n नंबर ऑफ क्या ले लिया बेटा,
रेजिस्टेंस ले लिया, यस और नो बेटा? n नंबर ऑफ क्या ले लिया? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ले लोगे बेटा, है ना, n नंबर ऑफ क्या ले लोगे? रेजिस्टेंस ले लोगे, तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूं वोल्टेज की, किसकी बात करूं बेटा? वोल्टेज की। अब देखो सबका रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल है। सबका रेजिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो अगर इसमें करंट फ्लो करेगा बेटा तो करंट सब में सेम जाएगा, और अगर वोल्टेज की बात करूंगा तो सबके अक्रॉस हो जाएगा V बाई एन, V बाई एन, V बाई एन, यस और नो? सही बात है कि नहीं? अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लूंगा, n नंबर ऑफ रजिस्टर लिया है, तो सबके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा V बाई एन। 5 रजिस्टर लिया इक्वल रेजिस्टेंस का, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? V बाई 5, V बाई 5, V बाई 5। ताकि सबका मल्टीप्लाई करोगे, है ना, यानी सबको जोड़ोगे वोल्टेज को, तो सबका सम कितना आना चाहिए? V के बराबर। जैसे 5 अगर रजिस्टर लो इक्वल, एक के अक्रॉस कितना हो जाएगा? V बाई 5। तो 5 बार है ना, तो 5 इंटू V बाई 5 कितना? V बचा। नहीं आया? नहीं आया? अब मैंने कहा कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज V बाई एन कर दिया। तो कितने वोल्ट, कितने रेजिस्टेंस है? n। तो और कितना वोल्टेज है सबके अक्रॉस? एक एक के अक्रॉस V बाई एन, कितना आ जाएगा? V। तो मिल गया V। यही बताना चाह रहा था, समझ गए? दूसरी बात सुनेंगे तो मतलब मेरा ये कहना है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर कितना हो जाएगा बेटा? V अपॉन में n। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं कहूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज n इंटू r, नोट कर लेंगे गाइस। ये सीरीज का हो गया। किसका हो गया बेटा? सीरीज का। एक बार पैरेलल का भी देख लो साथ में, पैरेलल का भी देख लो। if there are n number of resistor are connected in parallel, मान लो n नंबर ऑफ रजिस्टर बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है, समझ गए ना? R R R सबके अक्रॉस कितना है बेटा? R है, मतलब सबके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या? R है, n टाइम्स है। कितना बेटा? n टाइम्स। अब जब मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसे कनेक्ट कर दिया? V वोल्ट की। तो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब क्या जानते हो भाई? सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा बच्चों? सेम, है ना? वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होने वाला है। दूसरी बात, जो करंट है बच्चों ये बढ़ जाएगा, तो सब में करंट बच्चों अलग अलग जाएगा। तो भाई इसमें अब देखो फिर से वही बात आ गई, n नंबर यानी कि n इक्वल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस सबका इक्वल है R R R, तो सब में करंट इक्वली बढ़ेगा मेरे बच्चों, यानी I बाई एन डॉट डॉट, सब में I बाई एन बढ़ेगा। समझ गए? तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर विच इज I अपॉन में n। एक बात। दूसरी बात कि अगर मैं इसके R इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो भाई 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई R डॉट डॉट n टाइम्स 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n अपॉन में R। R इक्विवेलेंट कितना? R बाई n। तो आपको याद रखना है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट, समझ गए? तो जरूरी नहीं कि सवाल में n नंबर ऑफ रजिस्टर हो सकता है, बोलते 16 नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है और पैरेलल में भी कनेक्टेड है, तो उनके रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ या मल्टीप्लिकेशन बताओ, व्हाटएवर इट इज। एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने इसको बता दिया, तो प्लीज आप इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से बेटा इनको हम नोट करेंगे। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट होगा NR, और पैरेलल में है तो R बाई n। मेरी बात समझ रहे हो? जल्दी से आप इसको नोट करो बेटा। चलो तो देखो ये पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6R, एक 6R का मतलब 6R रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको कि बेंड कर दिया गया इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में हम उसे बेंड कर दिए।
तो सवाल पूछा कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी कि उस जो सर्कल बना दिए हो तो सर्कल के डायमीटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, बताओ सर्कल के डायमीटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। वायर था पहले, आपने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, अब उस सर्कल के डायमीटर के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सोचो जरा कैसे बनेगा। तो देखो चलो मैं इसको बताता हूं, देखो मान लेते हैं तो एक वायर था, क्या था बेटा, क्या था, ये वायर था। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सर्कल में, लाइक दैट, समझ गए, हाँ है ना, बोलो। अब बेटा अब मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो कि नहीं। अब इस सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद इसके डायमीटर के अक्रॉस, मान लो भाई एक एंड ये ले लो, एक एंड ये ले लो, इसके अक्रॉस में क्या बताना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है, आप उसके अक्रॉस क्या करते हैं, वी वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेटा, वी वोल्ट की। आप यहां से भी ले सकते हो, इस एंड से भी ले सकते हो, इस एंड से भी ले सकते हो, दोनों एंड का यहाँ पे बैटरी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर दोनों एंड के अक्रॉस क्या लगा दिया, बैटरी, क्या लगा दिया, बैटरी, है ना। तो अब देखो सबसे पहली बात भाई, जब तुमने बैटरी लगाया तो पहले कंफर्म करो कि सीरीज होगा कि पैरेलल। अब यहां से करंट पास करना शुरू हुआ, इस एंड से गया भाई, जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो दोनों ही ब्रांचेस में इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब यहां पर अब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी करंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, करंट। तो जब करंट बढ़ गया तो साफ साफ क्लियर है कि किसमें है, पैरेलल में, किसमें है गाइस, किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है यानी इस एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इस एंड के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम होगा, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है गाइस कि सर ये जो वायर था इसका रेजिस्टेंस कितना था, 6R। अब हम इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सर, इसमें आधा आधा लेंथ का जो वायर है इसमें कैसे रेजिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट करें, 6R है तो क्या आधा आधा मतलब इसको 4R कर दूं, इसको 2R कर दूं, इसको 5R कर दूं, इसको R कर दूं, या इसको 2R कर दूं, इसको 4R कर दूं, क्या करूं। तो जवाब है कि सर ये जो वायर था ना, ये वायर का आधा लेंथ ऊपर हो गया और आधा लेंथ क्या हो गया, नीचे, यस और नो। और हम एक बात जानते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यस और नो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब आधा लेंथ ऊपर हो गया तो आधा रेजिस्टेंस भी ऊपर हो जाएगा, यानी ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना, और नीचे आधे वाले का लेंथ का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, यानी दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में, इक्वली बटा है तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि लेंथ भी इक्वली डिवाइड हुआ है, यस और नो। और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ गए। यहां पर आप इन्हें बोलोगे कि सर ये पैरेलल में है, तो यहां पर मैं इसको इस तरीके से बेटा पैरेलली में कनेक्ट कर दूंगा, समझ गए। तो बच्चों ये हो गया 20 वोल्ट की बैटरी, और बेटा ये हो गया रेजिस्टेंस कितना, 3R। अब बच्चों पैरेलल का फॉर्मूला तुमने अभी पढ़ा है, अभी तुमको एक ट्रिक सिखाया था कि जब पैरेलल की बात हो और सेम रेजिस्टेंस हो तो R इक्विवेलेंट कितना होता है, R/N, R/, तो क्या यहाँ पर वापस इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल रेजिस्टेंस है कि नहीं, 3R, और कितने लोग हैं, सिर्फ 2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आ गया आंसर, कितना ओम आंसर आएगा, नोट कर लेंगे बेटा। तो ये है R इक्विवेलेंट। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है ट्रिक को कि अगर इक्वल रेजिस्टेंस है सीरीज में तो R इक्विवेलेंट NR, इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/N, नोट कर लेंगे जल्दी से, R इक्विवेलेंट हो गया R/N यानी कि 3R/2। ओके, ये देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा है 2 क्वेश्चन, यहां पर मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना रखा है, ABC मैंने ऐसा नाम दे दिया, 20 ओम, 30 ओम एंड 50 ओम है यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे कितना है 8 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम है। तो आपको इस सर्किट में AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, किसके अक्रॉस, AB, इन दोनों में बेटा AB के अक्रॉस क्या बताना है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी बनाओ। आपको बेटा AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। मैं आपको एक हिंट कर सकता हूं कि जिस भी
एंड के अक्रॉस पूछा है कि भाई इसके अक्रॉस बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस ना बैटरी लगा दो। क्या लगा दो? बैटरी। क्या लगा दो बेटा? बैटरी। चलो जल्दी करो, बैटरी लगाने से बेटा आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी करो। मैंने कहा बैटरी लगाने से आपका काम बेटा आसान हो जाएगा। जल्दी करेंगे। तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है अपने। ठीक है, चलो आओ देखो मैं बता रहा हूं। तो बेटा सबसे पहले ध्यान देंगे प्लीज। तो एक बात तो पहले समझो कि मुझे जिसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए उसके अक्रॉस क्या करना पड़ेगा? V वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। बेटा क्या करना पड़ेगा? V वोल्ट का बैटरी। यस और नो? आओ चलो लगाते हैं V वोल्ट की बैटरी। मेरे बच्चों यहां पर मैंने क्या कर दिया? एक V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। यस और नो? अब बेटा V वोल्ट का बैटरी लगाने का मतलब यह है कि बेटा यहां पर इस पॉइंट से करंट आपस में दोनों जगह बढ़ जाएंगे। यस और नो? मान लो I1 I2 करंट बढ़ गया, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है कि नहीं? यहां पर करंट बढ़ गया, तो जिस जगह से करंट बढ़ता है उसी जगह पे हम बोलते हैं कि भैया तुम किसमें हो? पैरेलल में हो। किसमें बेटा? पैरेलल में हो। अब सुनो भाई, यहां से जो करंट जाएगा बेटा, यहां से तो कोई छेड़ने वाला है नहीं, तो यहां से जो I1 जाएगा बेटा इसमें भी सेम चला जाएगा I1। यस और नो? है ना? तो ये 20 ओम और 30 ओम दिख रहे हैं साफ साफ, किसमें है? सीरीज में है बेटा। किसमें है बेटा? सीरीज में है। बहुत बढ़िया। किसमें बेटा? सीरीज में है। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि सर आप किसमें हो? 20 ओम और 30 ओम सीरीज में हो। मेरे बच्चे इसको कनेक्ट कर देंगे, कितना रेजिस्टेंस है बेटा? 50 ओम। हाँ है ना? अब इसी के अक्रॉस मुझे बताना था बेटा, क्या इसी के अक्रॉस क्या बताना था? ये ए था और ये बी था, और ये बेटा V वोल्ट की बैटरी है। अब सर 20 और 30 किसमें हो गए? किसमें हो गए? सीरीज। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। डायरेक्ट बस जोड़ देना है। यस और नो? डायरेक्ट बेटा क्या करना है? जोड़ देना है। तो आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस 20 प्लस 30 कितना होगा बेटा? 50 है ना? तो डायरेक्ट कर दिया 50। मेरे बच्चों अब मैं आता हूं इन भाई साहब के पास, ये भी 50 है। क्या तुमको वापस से दिख रहा है बेटा जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं? 50 ओम पैरेलल में है और दोनों क्या है? सिमिलर है। किसमें क्या है बेटा? सिमिलर है। यस और नो? तो यहां पर जब सिमिलर है तो इसका मतलब क्या होगा? आर इक्विवेलेंट R/2। R/n, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है पैरेलल में है इक्वल है तो R/n हो गया, और यहाँ पे 2 ही है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? R/2। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। बच्चों आंसर कितना आएगा? 25 ओम इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? 25 ओम बेटा इसका क्या आ जाएगा? आंसर। समझ गए? हाँ या ना? 25 ओम बेटा क्या आ जाएगा इसका? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप नोट करना। भाई ये देखो सामने सवाल है, तो मुद्दा यहां पर ये है बेटा कि ये ए बी के अक्रॉस बताना है। तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दिया पहले से ही, जिसके अक्रॉस आपको बताना है क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आप उसके अक्रॉस क्या कर दोगे बेटा? V वोल्ट क्या कर दोगे? बैटरी लगा दोगे। यस और नो? क्या कर दोगे बच्चे? V वोल्ट की बैटरी लगा दोगे। अब भैया जब तुमने V वोल्ट की बैटरी लगाया है इसका मतलब बेटा क्या होगा? यहां से करंट पास करना शुरू करेगा। यहां से क्या होगा बेटा? करंट पास करना शुरू करेगा। तो यहां से जब करंट पास करेगा तो इस दोनों एंड में बढ़ गया। यस और नो? तो यहां पे जब बटा तो ये एक बात तो क्लियर होगी, 3 और 4 किस में हो गए? पैरेलल में। लेकिन 4 के साथ भाई साहब कोई और भी है जो एक साथ रहना चाहता है, तो 4 और 1 किस में हो गए? सीरीज में, क्योंकि इन दोनों में करंट क्या जाएगा? सेम। तो 4 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों? 5। तो यहां पर एक बार वापस से सर्किट बना देता हूं। तो यहां पर बन गया बेटा 5 ओम, और ये बेटा किसमें हो गया? 3 ओम, और ये क्या है? 8 ओम। और यहाँ पर बेटा मैंने बैटरी तो पहले से लगा ही रखा है, V वोल्ट की बैटरी। तो बेटा 5 और 3 किसमें हो गए? पैरेलल में हो गए। किसमें हो गए? 5 और 3 किसमें हो गए? इस बार आपका आर इक्विवेलेंट वाला जो R/n कर रहे थे वो नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या है? रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे आप 1/R करो, 1/3 प्लस 1/5 सॉल्व करो।
बेटा कितना जाएगा 5 3 का एलसीएम 15, 5 + 3 8। मेरे बच्चों डायरेक्ट करो 8/15/8 ना बेटा, कितना आएगा 15/8। तो यहां पर इसका जो रिजल्टेंट आया इक्विवेलेंट आया 15/8 आया। अब इसको मैं अलग से फिर से बना लेता हूं। अब 8 और 15/8 बेटा किस में हो गए, सीरीज में हो गए, यानी आर इक्विवेलेंट डैश कर दोगे 8 8 जा 64, 64 + 15/8 79/8, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा बेटा आंसर, है ना। इतना ओम आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का। बच्चों प्लीज आप इसको बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनकी जरूरत पड़ती है मेरे बच्चे, ठीक है, एग्जाम में इनकी हेल्प लगती है, ठीक है, समझ गए। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जिसके भी अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आप उसके अक्रॉस क्या कर दो, बैटरी कनेक्ट कर दो। क्या कनेक्ट कर दो बेटा, बैटरी कनेक्ट कर दो। जब बैटरी कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगा बेटा, आर इक्विवेलेंट, हाँ है ना। जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। अब बेटा ये हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक बार, है ना। बेटा ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। अब बच्चों इस सवाल में इस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस दिख रहे हैं आपको, है ना, 2 ओम 2 ओम 4 ओम, है ना, 2 ओम 2 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम, है ना, एक रजिस्टर छूट गया दैट इज 4 ओम, ठीक है। तो ये इतने सारे रजिस्टेंस दिया, तो आपको सवाल ने पूछा कि भाई ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर बताओ, है ना बेटा, ए बी के अक्रॉस, है ना, आर इक्विवेलेंट बताना है अक्रॉस ए बी, बता पाओगे, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर बताना है। मैंने एक बात पहले से क्लियर किया है बेटा कि जिस भी एंड के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है तो आप सबसे पहला काम ये कर दो कि उसके अक्रॉस क्या लगा दो, एक बैटरी, V वोल्ट की बैटरी लगा दो। बैटरी लगाते ही हमारा कुछ ना कुछ काम सॉल्व हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो, हाँ है ना। तो V वोल्ट की बेटा जल्दी से बैटरी लगाओ, जल्दी से करो, 1 मिनट का टाइम लो, जल्दी से सॉल्व करो। V वोल्ट की बैटरी लगाओ और से जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ इसको। V वोल्ट की बैटरी वहां पे लगा दो जल्दी से। चलो जल्दी बताओ। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बताओ। आओ देखो, चलो देखो, अब यहां पे बेटा सबसे पहला काम ये करना है, ठीक है, देखो चलो देखो, मैंने बोला कि यहां पर हमें V वोल्ट की बैटरी लगाना है, लो लगा दिया। तो जब यहां पर बेटा V वोल्ट की बैटरी मैंने लगाया है, V वोल्ट की बैटरी, यहां पे बेटा क्या किया, V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। तो V वोल्ट की बैटरी लगाने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यहां से करंट पास करेगा, हाँ है ना। तो बेटा देखो अलग अलग ब्रांचेस में बट गया, ये देखो। तो एक बात तो क्लियर है कि जब ये अलग अलग ब्रांचेस में बटा, है ना, अलग अलग ब्रांचेस में बटा, तो क्या होगा बेटा, बताओ क्या होगा, अलग अलग ब्रांचेस में बटा तो सभी क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल में हो जाएंगे। लेकिन एक बात देखो बेटा, यहां से बेटा इस एंड पे देखो बेटा, यहां देखो, यहां से जो करंट पास कर रहे हैं इन दोनों में क्या जा रहा है, सिमिलर, देखो ना, ये दो को देख रहे हो, ध्यान दो इधर, ये दो से जो करंट जाएगा इसमें से भी तो सेम ही जाएगा, हाँ रुक जाओ। तो ये दो और दो किस में जाएगा बेटा, सीरीज में जाएंगे, किस में जाएंगे, हाँ है ना, बोलो, दो और दो किस में जाएंगे बेटा, सीरीज में, यस और नो। बेटा सबसे पहला काम ना,
सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि इस दो के साथ इन दो को लेना पड़ेगा सीरीज में, क्योंकि भाई इसमें कोई और है क्या छेड़ने वाला? देखो ना यहाँ पर डायरेक्ट करंट इससे सीधा चला जा रहा है, कोई और रास्ता है क्या जाने वाला? बताओ, कोई और ब्रांच है जाने वाला क्या? है ना भाई, करंट तो यहीं से जाएगा ना, करंट यहाँ से थोड़ी जाएगा, करंट तो यहाँ से जाएगा ना। अब यहाँ से जाके बट गया तो इसमें से ऐसा टक टक सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये दो और ये दो किस में हो जाएंगे? सीरीज में। किस में हो जाएंगे? ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक ही बार बताने वाला हूं। नहीं बेटा, सबसे पहली बात कि करंट जो पास करता है हाई टू लो वोल्टेज, हाई टू लो वोल्टेज है ना, तो ऐसे से ऐसे जाने वाला है करंट। तो यहां से जो जाएगा तो यहां पर तो बेटा करंट सिमिलर चला जाएगा ना, हाँ है ना? नहीं, दो से नीचे नहीं आएगा। दो से नीचे कैसे आएगा? करंट इसमें से थोड़ी आएगा नीचे, तो इधर से सीधा सीधा निकल जाएगा ना, क्योंकि यहां से जाने के बाद करंट ऐसे पूरा फैलने वाला है, ना कि वापस आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये दो और ये दो किस में हो जाएंगे? पहली बात सीरीज में। किस में हो जाएंगे बेटा? हाँ है ना? ये दो और दो किस में हो जाएंगे? सीरीज में, हाँ है ना? तो दो और दो सीरीज में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? अब सुनो, जब ये 4 हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट इसको मिटाने वाला हूं। देखो इसमें हो गया अब ये 4। अब बेटा ये 4 और ये 4 तुम्हें किस में दिख रहा है? ये 4 और 4 किस में दिख रहा है? देखो ये 4 और 4 किस में दिख रहा है? किस में दिख रहा है बेटा? पैरेलल। तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मतलब 1/4 प्लस 1/4 कितना? 2/4, यानी कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिखो, कितना आ जाएगा? मिटा दो, सबको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा बच्चे? 2। और ये 2 और ये 2 किस में है? सीरीज में है। तो दो दो कितना? 4। तो डायरेक्ट करो, देख रहे हो ना, ये इससे जो करंट पास करेगा बेटा इसमें से भी तो सेम जाएगा, तो दो दो किस में हो जाएगा? सीरीज में। यानी मेरे बच्चे डायरेक्ट लिख दो। कितना लिखोगे? 4। अब ये 4 और ये 4 किस में है? किस में है बेटा? यहां से करंट बढ़ गया आपस में, ये 4 और 4 किस में है? पैरेलल में है। यानी कितना आ जाएगा बेटा? 2। कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब ये दो और ये दो किस में हो जाएंगे बेटा? देख रहे हो, ये दो और दो किस में है? सीरीज में। यानी 2 + 2 कितना? 4। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ है ना? अब बेटा सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। अब बेटा ये 4 और 4 किस में? किस में होंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में बेटा कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर दो बेटा। कितना हो जाएगा बेटा? 2। अब बेटा अब एक चीज देखो, यहां पर ये 2 और 2 किसमें है बेटा? किसमें है? सीरीज में। तो 2 + 2 कितना? 4। तो यहां पर बेटा अब मैं यहां पर बैटरी को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं, इस तरीके से। तो 2 + 2 4। 4 और 2 किसमें जाएंगे बेटा? पैरेलल में। यानी 1/4 + 1/2, यानी 1/r डैश। 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा? 3/4, यानी r डैश कितना? 4/3 ओम। ये आंसर आ जाएगा, देख लो। तो 4/3 ओम बेटा आंसर आ जाएगा। यस और नो? नोट करेंगे जल्दी से बेटा। 4/3 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पूरा सॉल्व किया। एक बार नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख लेना। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। बस इसमें सीरीज और पैरेलल को पकड़ना, एक बार आपने पकड़ लिया तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे। देखो एक बात तो क्लियर है, शुरू में क्या है ना, जब ये सवाल था शुरू में तो मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया था। तो एक बात तो क्लियर था कि शुरू में जो AB से AB के पहले आई मीन पहले 4 था और फिर क्या था बाजू में 4, है ना? शुरू में 2 और 2 था, है ना? नीचे में क्या था? 2 और 2। देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से था बेटा, ठीक है? 2 ओम और 2 ओम। तो यहाँ पर कोई परेशान करने वाला थोड़ी ना है। यहाँ से अगर करंट पास किया तो डेफिनेटली सीधा सीधा निकल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर 4 था, ये तो सीरीज इसके साथ पैरेलल में था ना। आपको सबसे पहला काम ये देखना है। हाँ बेटा, लेकिन आप ये समझो ना, ये वाला जो 4 है इसके साथ इस एंड पे कनेक्टेड है ना, लेकिन इससे पहले करंट तो यहां से पास करना चाहिए, तब तो जाकर के उससे मिलेगा, है कि नहीं? तो नहीं, देखो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहां से जो करंट पास कर रहा है
इसमें से पहले पास करेगा तब तो यहाँ से जाके मिलेगा कि आप चाह रहे हो कि यहाँ से जो जाए वो इधर इधर नीचे की तरफ आ जाए, वो कहाँ पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता ना, करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है, लो टू हाई कैसे फ्लो करेगा, है ना? तो यहाँ से 2 से जाएगा, पहले 2 से 2 की तरफ गया, 2 2 4 हुआ, फिर 4 के साथ पैरेलल हुआ, 4 4 फिर 2 हुआ, फिर उसके आगे जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, अगर इधर 6 इधर 2 है तो 6 और 2 के साथ जाएगा पहले करंट, उसके बाद 4 के साथ मैं आगे लेके जाऊंगा, है ना? क्योंकि देखो इस एंड पर, इस पॉइंट पर जो करंट आएगा इसकी वजह से आएगा, साथ में इन दोनों के इन दोनों से होते हुए जो करंट जाएगा वो जाएगा, पास करेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको पहले देखना है कि सीरीज में कौन है, सीरीज करने के बाद जो पैरेलल में आएगा वो करोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे, सीरीज करोगे फिर पैरेलल करोगे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। समझ आया? ठीक है, चलो चलो। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है। अब आपको बताना है कि AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देख लो, है ना? AB के अक्रॉस बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जल्दी से सॉल्व करो, है ना? जिसमें कि 8 9 10 मैंने रेजिस्टेंस बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? इतने 9 रेजिस्टेंस है, आप इनको देखो। और AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताएंगे कि भाई R इक्विवेलेंट कितना आएगा इस सर्किट का, ठीक है? इसका, इस पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा बेटा? बच्चों मुझे चाहिए क्या इस पूरे सर्किट का? R इक्विवेलेंट, समझ रहे हो? पूरे सर्किट में मुझे क्या चाहिए? R इक्विवेलेंट। चलो मैं सॉल्व करूं। अब देखो, ठीक है, 1 मिनट सॉल्व करेंगे आप जल्दी से बेटा। तो यहां पे एक चीज समझो भाई, मुझे कहीं पे भी बताना है क्या? आर इक्विवेलेंट, जिसके भी अक्रॉस बताना है, तो वहां पे पहली बात तो बेटा मैं 20 वोल्ट का बैटरी लगा दूंगा, हाँ है ना? क्या कर दूंगा बेटा? 20 वोल्ट का बैटरी लगा दूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ से करंट पास करेगा, देखो यहाँ से करंट पास करेगा तो यहाँ बट गया, यहाँ से बटेगा, फिर यहाँ बट गया बेटा, फिर यहाँ पे ऐसे बट जाएगा, हाँ है ना? अब ध्यान से देखोगे तो सवाल बन जाएगा। सबसे पहली बात सर, ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है? ऐसे क्वेश्चन में हम लास्ट से शुरू करते, कहां से? आखिरी से। शुरू से शुरू करोगे कोई मतलब नहीं बनेगा, आखिर से शुरू करो। 1 1 1 तीनों में करंट इक्वल जा रहा है, 1 1 1 तीनों में करंट इक्वल जा रहा है, कितना? 1 आई करंट जा रहा है, मान लो कुछ कितना भी करंट जा रहा है, 1 1 1 किसमें बेटा? सीरीज में है, तो सीरीज में बेटा क्या हो जाएगा? 1 1 1 का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 3, यस और नो? तो ऐसे आप बना दोगे, है ना? 1 1 3 हो गया। अब बेटा इसके साथ ये 5 ओम, फिर ये इस तरीके से 2 ओम और ये 3 ओम, 9 ओम, है ना? और ये तो बैटरी ही था, हाँ है ना बेटा? अब ये 3 और 5 किसमें बेटा? 3 और 5 किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। आओ सॉल्व करते हैं। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 3, हाँ है ना? 5 और 3 का एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा? 15, है ना? 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो 8 बाई 15, यानी आर कितना हो जाएगा बेटा? 15 बाई 8। बेटा इतना आंसर, इतना मतलब आएगा इन दोनों को सॉल्व करने पे, हाँ है ना बेटा? 15 बाई 8 आ गया इन दोनों को सॉल्व करने पे। उसके बाद बेटा, उसके बाद देखो क्या होगा,
हाँ जी बेटा 15/8 है बेटा, है ना। और ये 2 ओम है और ये बेटा 3 ओम है, और बेटा 9 ओम है और ये कितना है 4 ओम है, 4 ओम है। अब 2, 3 और 15/8 किसमें बेटा, सीरीज में बेटा, प्लीज ध्यान देंगे। तो आर इक्वलेंट कितना आएगा बेटा इसका, इन तीनों को सीरीज करेंगे है ना, आर इक्वलेंट डैश कर दो। तो 2 + 3 5 + 15/8 डायरेक्ट सॉल्व करो। तो 15/8 जा 5/8 जा 40, 40 + 15 कितना 15/8, इतना ओम आएगा। यानी इन तीनों को सॉल्व करके 15/8 आया। फिफ्टी फाइव बाई एट कितना है बेटा 55/8। और बेटा ये कितना है, कितना है बेटा 9 ओम है। हाँ है ना। अब 9 और 55/8 किसमें बेटा, पैरेलल में, किसमें बेटा पैरेलल में, हाँ है ना, किसमें बेटा पैरेलल में है। तो यहां पर आर डबल डैश कर दो, 1/9 + 1/55/8 यानी 8 ऊपर चला जाएगा, 55 नीचे। बेटा 9 और 55 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 495, यस और नो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 + 72 कितना हो जाएगा 127/495। तो आर डबल डैश कितना आएगा बेटा 127, इतना ओम आ जाएगा, यस और नो। अब ये आ गया, अब 4 4 और वो किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में हो जाएंगे। हाँ है ना। आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा 4 + 4 8, अब बेटा इसको सॉल्व करोगे और जितना आंसर आएगा आप उसे लिख दोगे। हाँ बेटा 15/127 बेटा इतना आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को देने का मेरा मेन पर्पज ये था कि आपको कैलकुलेशन से भागना नहीं है, आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, आप इसको नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लास्ट से शुरू करो, ठीक है ना। आप है ना, तो लास्ट से शुरू किया तो सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में करने के बाद बेटा फिर पैरेलल किया, फिर सीरीज किया, फिर पैरेलल, है ना। तो 1 बाई 1 सीरीज पैरेलल आते जाएंगे और आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, समझ गए। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे बेटा यहाँ पर क्या है कि 6 R 9 और 12 R है, मेरी बात समझ रहे हो, 6 R 9 और 12 R है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे देखो ए पॉइंट पर और यहाँ पे ये वाले पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर एक मैंने वायर कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी सेम वायर कनेक्टेड कर दिया, समझ रहे हो, प्लीज ध्यान दो इधर। तो अब इस सवाल को देखो मैं कर रहा हूं, ठीक है, देखो तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो यहां पर ना इस पॉइंट पर जो वायर है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम हो जाएगा। नहीं अगर ये पॉइंट ए है, यहां पर भी बोल दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा सिमिलर। ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है यहां पर भी सेम पोटेंशियल हो जाएगा बी पॉइंट का। अब मुद्दा ये है बेटा, यहां पर बात ये है कि दो पॉइंट ले लो, क्या ले लो, दो पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो अब इस ए और बी पॉइंट में, ए और बी पॉइंट में कितने लोग हैं, 6 आ रहे, ए बी के बीच में 6 आ रहे, ए बी के बीच में 9 आ रहे, ए बी के बीच में 12 आ रहे, बराबर। तो ए बी के बीच में यहां पे कर दोगे क्या 6 आ रहे, फिर बी ए के बीच में क्या है 9 आ रहे हैं, फिर ए बी के बीच में 12 आ रहे हैं, ठीक है। देख लो तीनों किस में हो गए पैरेलल में। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या इसको सीरीज में करने का, बताओ। अरे मेरे को ए बी के अक्रॉस, ए बी के बीच में 6 आर चाहिए, ए बी के बीच में 6 आर हो गया, फिर ए बी के बीच में 9 आर चाहिए, ए बी के बीच में 9 आर हो गया, फिर ए बी के बीच में 12 आर चाहिए, लो कर दिया, हाँ है ना। तीनों किस में हो गए बेटा पैरेलल में, किस में हो गए पैरेलल में हो गए। अब मैं इसको कनेक्ट कर दिया किसमें बेटा, V वोल्ट की बैटरी से,
V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हाँ है ना। तो जब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे बेटा तो सभी किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, यानी 1/R इक्विवेलेंट 1/6R 1/9R 1/12R, ऐसा, हाँ है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, 6R 9R 12R का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 36R कर दो, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, यानी 13/36R हो गया। यानी कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा 36R/30, यस और नो। इतना हमारा आंसर आएगा, इतना ओम आंसर आएगा, यस और नो। इतना ओम क्या जाएगा बेटा आंसर, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आना चाहिए, समझ आया सबको, देख लो यहां पर बस मुद्दा यह है कि जिस एंड पर मैंने यहां पर वायर कनेक्ट किया हुआ है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा सेम, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो हर जगह ए बी दिख रहा है, तो सबके क्रॉस क्या कर दिया रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ए बी के क्रॉस कितना 36R/13, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसी पे बेस्ड एक दूसरा सवाल करते हैं, हाँ जल्दी नोट करेंगे। चलो ये सवाल देखो मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है, यहां पर भी आपको ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, किसके अक्रॉस बताना है बेटा ए बी के अक्रॉस, है ना। चलो बताओ, तो ए बी के अक्रॉस भाई एक सर्कुलर फॉर्म मैंने ऐसे बना दिया, हर जगह 2R का रेजिस्टेंस दिखा दिया, और ए और बी पॉइंट भी मेंशन है बेटा, तो आपको ए बी के अक्रॉस बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ए बी के अक्रॉस बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जल्दी बताओ, हाँ बेटा बताओ, ठीक है सॉल्व करके बताओ, कितना R/2 ही तो आएगा ना, ठीक है। और देखते हैं कैसे, अब देखो यहां पर मुद्दा यह है बेटा, सुनो ए बी की बात कर रहे हो ना, सुन रहे हो तुम लोग, मान लो दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, सुन रहे हो बेटा, ए और बी पॉइंट है, तो यहां पर बी पॉइंट है तो बेटा यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा, यहां क्योंकि इस पूरे वायर में कहीं रजिस्टर है क्या, है इस पूरे वायर में रेजिस्टेंस है क्या, तो यहां भी बी है, यहां भी बी हो जाएगा, 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 तो इस ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हो जाएगा which is 2R which is 2R which is 2R, यहां पर लगा दिया बैटरी, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा कि वो तो पहले से क्लियर है, तो सभी किस में बेटा पैरेलल में, समझ आया कि नहीं, है ना। ए बी के अक्रॉस 2R टू हर, मतलब सभी लोग सिर्फ ए बी के अक्रॉस ही है, तो किस में हो जाएगा सभी पैरेलल में हो जाएंगे, हाँ है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, देख रहे हो तुम लोग, तो R/2R हो जाएगा, यानी कि 2/R, यानी R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा R/2, नोट कर लेंगे जल्दी से बच्चों, R इक्विवेलेंट कितना R/2, इतना ओम आंसर आएगा, जल्दी नोट कर लो, सो लाइक R/2 ओम इज आंसर, हाँ बेटा हाँ, और जब ये की क्लोज है तो ये वाला होगा, तो उस पे आता हूँ, ठीक है उसको बताता हूँ, ठीक है बढ़िया है, अच्छा कि याद दिलाया, और वही बताने भी वाला था। यहाँ पे देखो की क्लोज है तभी तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट तभी तो है, ठीक है कि नहीं, बनाओ इसको, जल्दी नोट करेंगे, समझ आया ना। तो यहां पर बात है कि हर पॉइंट पर ये देखो ना, इस सर्कल के डायमीटर के अक्रॉस, इसके सर्कमफेरेंस के अक्रॉस एक्चुअली हर जगह रजिस्टर नहीं है, रेजिस्टेंस कहीं नहीं, खाली नॉर्मल वायर है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, बी पॉइंट है ना, तो बी पॉइंट हर जगह है, देखो हर जगह बी है। फिर इस एंड से हर जगह मैंने चेक किया यार, इधर भी ए बी है, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी और यहाँ भी ए बी, तो ए बी के अक्रॉस मुझे निकालना था, तो सभी किस में हो गए पैरेलल में हो गए, यस और नो।
बच्चों हो गया? हो गया क्या? समझ आया? हाँ है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहां पर स्क्रीन पे मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। पिछला जो क्वेश्चन था इसमें क्या था कि हर पॉइंट पर यहां पे सर्किट कंप्लीट था, देख रहे हो? यहां पर ऐसा है कि हर पॉइंट पे सर्किट कंप्लीट नहीं, यानी कि ए पॉइंट यहां पे अलग है, यानी कि सर्कल के अक्रॉस ए पॉइंट उससे थोड़ा सा दूर पे है, बाकी ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये वाला एंड कनेक्टेड है। समझ रहे हो? तो अब सुनो, अब बात देखो, एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये अगर बी है तो यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा, यस और नो? समझ गए? और दूसरी चीज अब समझो, यहां पर ये वाला पॉइंट ओ है, ओरिजिन ओ मान लो। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं मुझे ए बी के अक्रॉस बताना है तो ए बी के अक्रॉस के लिए मैं पहले ऐसे बना लेता हूं, मान लो ये ए है और ये ओ है, तो ए बी के अक्रॉस के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो? ओबी के क्रॉस निकालना पड़ेगा। किसके क्रॉस निकालना पड़ेगा? ओबी के क्रॉस। मान लो ये पॉइंट बी हो गया, यहां पे ऐसे बना दो, ऐसा, अंडरस्टैंड? यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6R, हो जाएगा 9R, हो जाएगा 12R, हाँ है ना? आप इसको कनेक्ट कर दो किससे? बैटरी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6R 9R 12R किसमें हो गया बेटा? पैरेलल में हो गया। किसमें हो गया बेटा? पैरेलल में, हाँ है ना? ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा प्लस 1/12R, तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा कितना? फिर से एलसीएम कितना? 36R, 36R, तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 + 3, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 13/36R, बट R इक्विवेलेंट कितना? 36R/13, हाँ है ना? अब ये 36R/13 आया और बेटा ये कितना था? R था। अब ये दोनों किसमें हो गए बेटा? इसका जो रिजल्टेंट आया इसके साथ किसमें आया? सीरीज में, हाँ है ना? तो अब आर ए बी, यानी बेटा ए बी के अक्रॉस बता रहा हूं, कितना हो जाएगा? R + 36R/13, इसको सॉल्व करोगे तो 49R/13। समझ गए बेटा? ये आंसर आएगा। इस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। देख लो, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है? देख लो, यहां पर सबसे पहला काम ये किया कि भाई मुझे ए बी के क्रॉस तो बताना ही था, तो यहां पर ओरिजिन ओ से बी, ओ से बी, ओ से बी, सबके क्रॉस, ओ बी के क्रॉस निकाल लो, फिर जो भी आया पैरेलल में फिर ओ टू ए वाला यानी ए टू ओ वाला सीरीज कर दोगे। समझ गए? जल्दी नोट करेंगे इसको। चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा, मैंने स्क्रीन पे बनाया हुआ है। भाई 12 वोल्ट की बैटरी मैंने 8 ओम 4 ओम, 8 ओम और 4 ओम इस तरीके से कनेक्टेड है बेटा, इसमें 12 वोल्ट का बैटरी मैंने लगा दिया, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा सवाल ये है ना? सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, प्रश्न ये पूछ रहा है। यहाँ पे जो करंट पास करेगा आई वो कितना होगा? चलो बताओ कितना करंट बच्चों इस सर्किट में बहेगा? बच्चों कितना करंट इस सर्किट में बहेगा, जल्दी बताएंगे। इस सर्किट में कितना करंट बहेगा? बता पाओगे? बस आराम से सर्किट को देखो, देखो कि कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है। हाँ बेटा 9 एम्पियर आ रहा है, सॉल्व कर एक बार, आओ देखते हैं। चलो इसको बनाते हैं। अब देखो बेटा यहां पर सबसे पहली चीज ये तुम देखो, यहां से जो भी करंट पास कराओगे इन दोनों में बटेगा, फिर यहां से इन दोनों में बटेगा, फिर यहां से इन दोनों में बटेगा, यानी कि हर मोमेंट पे, हर जगह पे सभी किसमें?
पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल में। यानी डायरेक्ट कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, यानी 1/8 प्लस 1/4 1/8 प्लस 1/4, हाँ है ना। तो बेटा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 8 हो जाएगा। 1 2 1 2 1 प्लस 2 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6, यानी 3/4। आर इक्विवेलेंट कितना है 4/3। अब भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है 4/3 ओम, तो V इक्वल्स टू IR हमको पता है ओम्स लॉ से, हाँ है ना। तो करंट कितना होता है वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। नाइन एम्पियर इतना करंट बहेगा सर्किट, नोट कर लो 9 एम्पियर इसका आंसर आएगा बेटा, 9 एम्पियर इसका आंसर आएगा, जल्दी नोट कर लो 9 एम्पियर इसका आंसर आएगा, समझ गए, 9 एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, इस सर्किट में भाई सबसे पहले हमने क्या निकाला आर इक्विवेलेंट। थक गए क्या तुम लोग, थक गए, आर इक्विवेलेंट नहीं समझेगा, देखो ना 8 4 सभी किस में पैरेलल में, तो पैरेलल पहले किया सॉल्व किया, फिर आई इक्वल्स टू आ गया V/R, समझ गए। ठीक है चलो वन लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 लास्ट क्वेश्चन। ओके देखो इससे बताना है करंट अक्रॉस, देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, करंट अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम। चलो बेटा इसमें बताना है करंट अक्रॉस 2 ओम एंड 4 ओम, है ना, 2 ओम एंड 4 ओम के अक्रॉस करंट बताना है। चलो बताओ इस सर्किट में बेटा 2 ओम एंड 4 ओम के अक्रॉस क्या बताना है, करंट। समझ गए, इस सर्किट में 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस क्या बताना है, करंट। जल्दी करेंगे बेटा, हाँ 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस क्या बताना है, करंट, हाँ है ना, 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस क्या बताना है, करंट। और भाई दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज क्या अलग, करंट, तो करंट यहाँ पे अलग हो जाएगा, यस और नो, करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है करंट यहाँ पे अलग हो जाएगा। करंट यहाँ पे क्या होगा बेटा, अलग हो जाएगा। सॉल्व करें, क्या रहा बेटा 80/3, करंट अलग अलग करंट आना चाहिए ना, सिमिलर करंट कैसे आएगा। देखो सुनो, चलो मैं बता रहा हूं सुनो, आपको 2 ओम और 4 ओम के अक्रॉस क्या बताना है, करंट, क्या बताना है, करंट। अच्छा पहले मुझे बताओ कि इस पूरे सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो करेगा, इस पूरे सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो करेगा बताओ, कितना फ्लो करेगा। तो नेट करंट के लिए पहले तुम मुझे बताओ कि सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो 2 और 4 किसमें बेटा, पैरेलल में, 2 और 4 किसमें बेटा, पैरेलल में। एक बार ध्यान से देखो, तो 1/R 1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा, यानी 2 और 4 का एलसीएम 4, यानी 2 2 जा 4 4 1 जा 4, यानी R कितना आएगा बेटा 4/3, इतना ओम हो जाएगा, इतना ओम आ गया। अब ये 4/3 ओम आया रजिस्टर, हाँ है ना, और यहां पर 6 ओम है, दिस इज 4/3 ओम एंड दिस इज 1 ओम। वोल्ट का बैटरी देख रहे हो, तो 6 4/3 और 1 ये भी किस में है, सीरीज में, यस और नो बेटा, किस में है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट करो इनका, तो 6 + 1 7 प्लस 4/3 यानी कि 25/3, इतना ओम आ जाएगा, यस और नो। 25/3 ओम आ गया क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, हाँ है ना। तो करंट कितना बहेगा पहले ये बता दो, करंट पूरे सर्किट में करंट कितना बहेगा, पूरे सर्किट में करंट कितना बहेगा, तो V इक्वल्स टू IR कर दो। I कितना है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना है 25/3, 60/25, काटो इसको
12/5 यानी कि 2.4 एम्पियर, यानी पूरे सर्किट में करंट इतना 2.4 एम्पियर बहेगा। यस और नो, देख लो पूरे सर्किट में करंट कितना बहेगा 2.4 एम्पियर। हाँ है ना, देख लो पूरे सर्किट में 2.4 एम्पियर करंट बह रहा है। समझ में आया? तो जब पूरे सर्किट में 2.4 एम्पियर करंट बह रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि सबके अक्रॉस तुम बता दो क्या वोल्टेज। सबके अक्रॉस क्या बताओगे बेटा? नहीं बताओगे क्या? सबके अक्रॉस बताओ वोल्टेज। चलो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना मेरे बच्चे? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना? आओ कैसे निकालेंगे? तो भाई करंट कितना 2.4, तो इसके अक्रॉस V1 यानी करंट कितना 2.4 इंटू R1 6 कितना बेटा 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 14.4 इतना वोल्ट आएगा, यानी कि 14.4 वोल्ट आया। इसमें 4/3 के अक्रॉस V2 बताओ। 4/3 इंटू R कितना 0.8 यानी 3.2। सबसे इंपॉर्टेंट इसी की तो जरूरत है अपने को बस यही चाहिए। बन गया सवाल। देखो 3.2 वोल्ट इसके अक्रॉस आया कि नहीं? अब सुनो ये 4/3 ओम क्या है? 4/3 ओम क्या है? इन दोनों का इक्विवेलेंट है। 2 और 4 का इक्विवेलेंट कितना है 4 बोलना। तो इसके इन दोनों के अक्रॉस क्या मैं 3.2 वोल्ट लिख दूंगा तो प्रॉब्लम है क्या? बोलो। तो इसके अक्रॉस 3.2 है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा? बोलो है ना। तो अब V बराबर IR दोनों के अक्रॉस नहीं लगा सकते क्या? मान लो इसमें चला गया I1 इसमें चला गया I2, यस और नो? तो क्या मैं यहां पर I1 बराबर V/R1 नहीं कर सकता क्या? 1.6 एम्पियर आएगा बेटा इसमें, और बच्चा I2 कितना आएगा 3.2/4 यानी 0.8 एम्पियर। यस और नो? तभी तो दोनों का सम करके 2.4 आएगा। देखो क्योंकि रिजल्टेंट कितना है 2.4 यहां से गया, फिर इसमें बटा 1.6 कितना 1.6 0.8 और फिर दोनों मिलके कितना, फिर से इधर से पास करें कितना 2.4 कितना होगा 2.4 एम्पियर। तो 2 ओम के अक्रॉस कितना 1.6 और 4 ओम के अक्रॉस कितना 0.8 एम्पियर। दिस इज द आंसर। समझ गए? नोट कर लो एक बार प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल की क्लास में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख लो बढ़िया से इस तरीके क्वेश्चन आते हैं गाइस, है ना। आपको 3 या 4 रजिस्टर दे देगा, उससे ज्यादा भी दे सकता है। पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन दे देगा, बोलेगा कि भाई किसी एक के क्रॉस या किसी दो के क्रॉस करंट बताओ या वोल्टेज बताओ। तो बेटा ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। समझ गए? हाँ है ना, आपको इस तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए। क्लियर है? चलो देख लो अच्छे तरीके से, कोई डाउट है कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो। समझ आ गया? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।